Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. आप सभी का साधु संघ ऑनलाइन ग्रुप में भागवतम के लिए स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं भागवतम के दूसरे स्कंद का अध्याय दूसरा और उसका नाम है हृदय में भगवान और श्लोका नंबर 4 है। तो सर्वप्रथम हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद श्लोका पढ़ के वो समझने का प्रयास करें। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपकान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग श्लोका पढ़ेंगे दूसरे स्कंद का दूसरे अध्याय का श्लोका नंबर 4। श्लोका इस प्रकार है। सत्यांशितो किं कशिपो प्रयासे सत्यांशितो किं कशिपो प्रयासे बाहोर्स्वसिद्धेः उपबहिर्ने किं बाहोस्वसिद्धेः उपबहिर्ने किं। सत्याञ्जलो किं पुरुधा अन्नपात्र्या सत्याञ्जलि किं पुरुधान्यपात्रा तिक्वक्ल आदो सति किं दुकुलेह तिक्वक्ल आदो सति किं दुकुलेह। इसका अनुवाद हम लोग पढ़ेंगे। जब लेटने के लिए पर्याप्त भूखंड हो तो चारपाइयों तथा गद्दों की क्या आवश्यकता है।
जब मनुष्य अपनी बाहों का उपयोग कर सकता है, तो फिर तकियों की क्या आवश्यकता है? जब मनुष्य अपने हथेलियों का उपयोग कर सकता है, तो तरह-तरह के बर्तनों की क्या आवश्यकता है? जब पर्याप्त वृक्ष ही जब पर्याप्त वृक्ष की छाल उपलब्ध हो, तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है? हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो श्लोका है वो समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह यहाँ पर श्लोका में सुखदेव गोस्वामी जो बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी ने जिस तरह तात्पर्य में बताया है, वो सब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि जब हमें लेटने के लिए पर्याप्त भूखंड है, तो फिर चारपाइयों या गद्दे की आवश्यकता क्या है? जब हम अरे तकिए के लिए हमारी हथेली का उपयोग कर सकते हैं, तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है? जब तकिए की जगह हाथ का उपयोग कर सकते हैं और हाथों से ही खाना है, तो फिर तरह-तरह बर्तन इन सब की क्या ज़रूरत? तो ये इस तरह क्यों कहा गया है? तो हमें इससे क्या लेना है और किस तरह प्रभुपाद जी क्या बताना चाहते, वो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर इस बात पर जोर दिया जाता है कि जो भी हमें शारीरिक चीज़ों के लिए जो आवश्यकता है, उसके लिए हमें जो भी चीज़ें लगती है, उसके लिए हम अपनी पूरी की पूरी शक्ति उसी में ना लगा के उसके बजाय जो हमारी मुख्य आवश्यकता है, मूल आवश्यकता है, उसके लिए हम अपनी शक्ति का उपयोग करें, ये बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर अलग-अलग तरीके से प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि क्यों हमें ये सब जो सुख सुविधा है वो क्यों इतनी सारी क्यों जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ जमीन पे ही लेटना चाहिए या हमें उतना ही संग्रह करना चाहिए कि जितनी आवश्यकता है। उसके लिए हमें गधे जैसी मेहनत नहीं करनी चाहिए या फिर बैल जैसे जब तक मुंह में झाग ना आ जाए तब तक हमें मेहनत करके ये सब कमाना चाहिए। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमेशा ऐसे ही देखा जाता है। हम एक अच्छा घर बनाने के लिए जो हमें ऐसा घर चाहिए होता है जो हमारे पास है, फिर भी हमें एक ऐसा बड़ा आलीशान घर चाहिए होता है कि जिसे सब देख के कहे वाह वाह क्या घर है। और उसके लिए हम लोग बहुत सारा प्रयास करते हैं कि बहुत बड़ा घर चाहिए, उसमें अच्छा साज सामान फर्नीचर चाहिए और सब कुछ A1 क्वालिटी का चाहिए। तो उसके लिए तो हमें बहुत परिश्रम करने पड़ेंगे और फिर हम लोग उसी में लग जाते हैं, जबकि वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति करना। सिर्फ मनुष्य जीवन में ही हम लोग कर सकते, अन्य जीवन में नहीं कर सकते। वो सब छोड़ के हम लोग अच्छा घर और सब फर्नीचर और इसकी इंद्रिय सुख के लिए अच्छे बर्तन और सब गाड़ी और क्या बोलते हैं हर एक चीज अच्छे यहाँ पर लिखा है गद्दे ये सब। तो हमें इतना ही संग्रह करना चाहिए जो आसानी से मिल सके। मतलब हमें काम करना है, कर्म करना है और इतना संग्रह करना चाहिए जिसके लिए हमें वो सब करके हमें भगवान के लिए पर्याप्त समय मिल सके। नहीं तो क्या हो जाता है, सुबह से शाम तक सिर्फ हम लोग मेहनत करते। कितने व्यक्ति हम लोग देखते हैं इतनी मेहनत करते कि उन्हें खाने के लिए भी वक्त नहीं मिलता है और ना ही कुछ, और फिर बीमार हो जाते हैं इतना सारा। तो हमें इतना ही
संग्रह करना चाहिए, जैसे कि हम जितना कमाते हैं उसमें ही जो हमें घर आता है, जो खाने की व्यवस्था होती है, उसी में से हम लोग भगवान को भोग दिखा के, भगवान की प्रेयर्स करके, हमें ये देखना चाहिए हम लोग जब जॉब करते हैं या घर का कोई काम करते हैं तो उसमें हम लोग भगवान के लिए कितना वक्त निकाल पाते हैं, हम लोग कितना टाइम से कितने टाइम तक हम लोग अच्छे से जाप कर सकते हैं, पूरा ध्यान लगा के हम लोग भगवान का जाप कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं, भक्तों का संग कर सकते हैं, और जो घर मिला है उसमें मेहमान जो भक्त है उन्हें ला सकते हैं, का प्रसाद हम ऑफर कर सकते हैं क्या, ये सब देखना है। और ये सब नहीं करके हम लोग सिर्फ इसी में लगे रहेंगे कि हाँ ये जो धर्म है इसके लिए और मुझे अच्छा चाहिए, और इसमें और सुख सुविधा चाहिए, और इसके लिए इतनी मेहनत करेंगे कि इसके लिए जो हमारा लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, उसके लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, तो फिर वो सब करके क्या फायदा है। इसीलिए प्रभुपाद जी फिर आगे जानवरों का भी उदाहरण देते हैं, जो जानवर है वो भी वही करते, उन्हें तो कुछ भी करना नहीं पड़ता है, उठते हैं और खाने के लिए उन्हें प्रयास नहीं, हमारे जैसे नहीं 24 घंटे में 12-16 घंटे सिर्फ काम करना है, ऐसे नहीं करना है। वो क्या करते हैं, कुछ भी अपने लिए बहुत बड़ा घर नहीं बनाते या खाने के व्यंजन नहीं पकाते, उन्हें मसालेदार, उन्हें ना कोई प्रेशर कुकर चाहिए ना कुछ मसाले चाहिए, बस वो जो मिलता है वो खा लेते हैं। और हमें किसी एक दिन में कितना सारा संग्रह करना पड़ता है, 3-4 टाइम का नहीं, सुबह के लिए अलग, दोपहर के लिए अलग, रात्रि के लिए, उन्हें ऐसा कुछ नहीं, जब जो मिलता है वो खा लेते हैं, और ना उन्हें कुछ सुध रहती है ना कपड़े का भार। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें उनके जैसे भी नहीं गिरना है, क्योंकि उनके पास वो बुद्धि नहीं है कि हमें वस्त्र पहनने चाहिए या फिर हमें अच्छे से खाना पका के वो सब पचा सकते। भगवान ने उनके लिए व्यवस्था की है, वैसे हमें भी अपने कर्म के अनुसार ही जो शरीर मिलता है उसमें उसी तरह से व्यवस्था होती है, लेकिन हम उसके अलावा अधिक से अधिक वो सुख सुविधाएं पाने का प्रयास करते हैं, वो अच्छा नहीं। हमें जितना मिलना चाहिए उतना ही मिलता है। जैसे कल भी प्रभु जी ने बहुत अच्छा सा उदाहरण दिया, अधिक मेहनत करके क्या कमाओगे, नहीं, हमें ये लक्ष्य होना चाहिए हमारा जीवन का कि हमें भगवान में हम लोग कितना टाइम देते हैं, हम भगवान की भक्ति ठीक से कर पाते हैं, क्योंकि 84 योनियों के बाद, 84 लाख योनियों के बाद हमें ये जीवन मिलता है, तो कितना महत्वपूर्ण जीवन है। उसमें भी हम सब ये सब अच्छा घर, अच्छा फर्नीचर और अच्छे सामान की वस्तु है, इनमें ही सब में लग जाएंगे, जो हमारा मेन लक्ष्य है वो हम भूल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया था कि हमें जब पर्याप्त भूमि की आवश्यकता है तो हमें सब ये करने की क्या जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं था कि सब छोड़ के सिर्फ हम लोग जमीन पे लेट जाए, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमें जो आसानी से मिल जाता है और जिसमें हम मेन क्या है, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे को कोई भी जन्म में ये सब संभव नहीं है, क्योंकि इतनी बुद्धि ही नहीं रहती है कि हम लोग भगवान को जो भी बनाते हैं वो भगवान को ऑफर कर, नहीं, दूसरे को कोई भी योनियों में वो बुद्धि नहीं रहती कि हम लोग भगवान के पास जा सके। इसलिए हमें प्रयत्न करके वही करना है, इतना ही काम करना है कि जिससे हम लोग भक्ति कर सकते। और दूसरा क्या होता है, कई बार लोग है ना उसका उल्टा मतलब निकालते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, आवश्यकता के अनुसार, मतलब ज्यादा नहीं है करना है, तो लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, फिर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, जो आएगा, ऐसे नहीं, हमें अपने कर्म के अनुसार, हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं उसी के अनुसार हमें अपना व्यवहार रखना है, लेकिन उससे आसक्त नहीं होना है। हमें जो भी करना है, 2 बातें हमेशा याद रखनी है। एक तो हमें भगवान के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए, हम लोग जपा अच्छे से कर सके, साधु संग अच्छे से कर सके, हम लोग प्रभुपाद जी
जी का लेक्चर है, वो जो प्रभुपाद जी और जो भक्त है उनके अच्छे लेक्चर हम लोग कितने टाइम तक हम लोग श्रवण कर सकते हैं। वो हमें रोज से रोज करना है ये सब चीजें। अगर ये सब होता है तो अच्छा है, तो सही चल रहा है। वरना हम लोग क्या करते हैं, हमारे पथ से भटक जाते हैं। तो और इन सब में ये सब हमें जिन स्थितियों मिलता है, जिस घर में ये सब हमारे लिए अनुकूल है। वरना जिसके लिए हम लोग को बहुत परिश्रम करना पड़ेगा कि अच्छा घर पाने के लिए, वो नहीं करना है। जैसे यहाँ पर फिर प्रभुपाद जी इसलिए जानवरों का उदाहरण देते हैं कि जानवरों के पास बुद्धि नहीं है, हमारे पास बुद्धि है। इसलिए हमें वही सब करना है कि भगवान की भक्ति ही मेन उद्देश्य रख के वो सब पाने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर बोलते हैं कि यहाँ पर फिर सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी का भी उदाहरण दिया है। वो दोनों भी है, वो बहुत राजा के अच्छे मंत्री थे, उनके पास बहुत सारा धन था, लेकिन उन्हें पता था कि ये उनका जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान की भक्ति करना। और फिर उन्होंने, हमको सबको पता है कैसे सब छोड़ दिया और वो भगवान की भक्ति में लग गए। और वो इतने आसक्त, जो भी एक दिन जिस वृक्ष के नीचे वो बैठते थे, तो दूसरे दिन वही वृक्ष के नीचे नहीं बैठते थे। तो वो क्या करते थे, किसी के लिए भी आसक्ति नहीं रखना चाहते। प्रभुपाद जी इसमें हमें क्या बताना चाहते हैं कि हमें है ना ये सब चीजों में आसक्त नहीं रहना चाहिए। इसलिए बता रहे हैं कि हमें हम लोग अगर पूरे जीवन में अच्छा घर, अच्छा फर्नीचर, अच्छा गाड़ी, ये सब करने में लग जाएंगे तो हमारा मेन उद्देश्य है उससे फिर भटक जाते। क्योंकि ये सब करने में हमें हमारी बहुत मेहनत लगती है, सारी ऊर्जा हम लोग उसी में डाल देते हैं। और फिर ऐसे करने से हम लोग क्या होते हैं, उस चीज के लिए आसक्त हो जाते हैं। क्योंकि हमने इतनी मेहनत वो सब जो हम भगवान की प्राप्ति के लिए लगानी चाहिए थी वो नहीं लगाते। और फिर हम लोग इतने आसक्त हो जाते हैं कि फिर हमें वो छोड़ने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है और हम लोग वो छोड़ नहीं पाते। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा याद रखना चाहिए जो दूसरी चीजें कि हमें सब छोड़ना है। नहीं तो फिर हम लोग पाने की वजह से हम लोग पाना है उसी में लग जाते हैं, मेन उद्देश्य खो जाते हैं। इसलिए हमेशा दूसरा जो है कि हमें छोड़ के जाना है। अगर हम लोग ऐसे करेंगे तभी हम लोग जो बाद में का समय है उस वक्त हम लोग सब अच्छे से छोड़ पाएंगे। तब हम लोग आसक्त नहीं हो जाएंगे। जब हमें शरीर छोड़ने का वक्त आता है या फिर हम लोग गृहस्थ से वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं तो हम लोग उस चीजों में आसक्त नहीं होते। इसलिए प्रभुपाद जी ने पहले से जो वर्ण है, उनके 4 वर्ण का सिस्टम रखा था कि पहले से ही बताया जाता है कि इसमें इतना टाइम रहना है और इसमें इतना टाइम रहना। तब हमें ये सब छोड़ने में दिक्कत नहीं होती है। इसलिए नहीं तो फिर हम लोग इसी सब करते रहेंगे कि अच्छा घर, अच्छा मकान, इस सब में लग जाएंगे, फिर वो छोड़ने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। और दूसरा ये है कि बहुत से बार ऐसे होता है कि जो भी नए भक्त होते हैं या फिर जो यंग लोग होते हैं वो ये भी जान लेते हैं कि हमारा भगवान के साथ क्या नाता है और फिर हमें ये सब छोड़ना ही है। तो फिर हम लोग कमाएंगे ही क्यों। बहुत से यंग लोग होते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं कि हमें पता है हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान की प्राप्ति करना, भगवान की भक्ति करना। तो फिर हम लोग आगे जाके और क्यों पढ़ाई करें, और क्यों हम लोग अभी से ही बचपन से ही छोटे होते हैं तभी से उनके मन में हम लोग अभी से ही भक्ति में लग जाए और हम
इसी टाइम से हमें और कुछ नहीं करना है। हम लोग भक्तों के साथ ही रहेंगे, हम लोग को घर में भी नहीं रहना है, हम लोग को किसी भी चीज में मन नहीं लगना है। उनसे वो भगवान के प्रेम का जो नाता है वो तो अच्छा जम जाता है। लेकिन जैसे कि कल श्याम रसिक प्रभु भी जी भी बता रहे थे, जो लोग ब्रह्मचारी आश्रम स्वीकारना चाहते हैं तो वो उन्हें भी देखा जाता है कि उसके 10 साल बाद, 15 साल बाद उनके परिवार के लिए परिवार को उनकी जरूरत पड़ेगी क्या, फिर ही उन्हें लिया जाता है। वैसे ही हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं उनके लिए हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। जैसे बच्चों का अपने माता पिता के लिए कर्तव्य होता है, और पति का अपने परिवार के लिए होता है, पत्नी का अपने परिवार के लिए होता है। तो वो सब करना चाहिए, ना कि सब छोड़ छाड़ के मंदिर में जाके बैठना चाहिए। तो इसलिए बच्चों को भी कहा जाता है कि अब अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से किसी बड़े ओहदे पे जाओ, और तब फिर आप प्रचार करो। और ये सब करते हुए आप अपना लक्ष्य कभी मत भूलना, ये भी करना है, आपको भक्ति भी करनी है। और ये जो हमें ये जो शरीर मिलता है हमारे कर्मानुसार मिलता है, हमें इससे भागना नहीं है, उसका सामना करके उसी में ही है कि हमें अच्छे से भक्ति करनी है। तो हम वही बताते हैं कि हमें अपना जीवन का उद्देश्य, और जब हम लोग ऐसे अच्छे पद पे जाएंगे तो सबके ऊपर अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। अरे ये तो इतना बड़ा डॉक्टर है, ये इतना बड़ा वकील है, ये जाके ऐसे बोल रहा है, इतना बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बहुत बड़े ओहदे पे है, और फिर ये सब भगवान के बारे में बोल रहा है, तो वो सही बोल रहा है। अगर कोई अनपढ़ जाके भगवान के बारे में बोलने लगेगा, और जिसने पहले से ही सब कुछ छोड़ा हुआ है, वो पहले से उसने कुछ कमाया नहीं, कुछ नहीं, वो पहले से ही भक्ति कर रहे हैं, तो बोले फिर तो ये सब झूठी है ना, इसने तो कुछ किया ही नहीं। और हम लोग जब उन्हीं में रह के, उनके जैसे रह के ही हम लोग भगवान की भक्ति करके दिखाते हैं, तो वो सही है। फिर ऐसे ही करना है, उन्हीं के साथ रहना है, क्योंकि भगवान को भी यही चाहिए। भगवान सिर्फ हमें अकेले आने के लिए नहीं कहते, जब हम हमारे साथ, हमारे व्यवहार से और हमारे आजू बाजू के लोगों को भी हम लोग भक्त बनाते हैं और उन्हें भी अपने साथ लेके जाते हैं, तो वो भगवान को बहुत पसंद है। इसलिए हमें कर्म के अनुसार जिस अवस्था में रखा गया है, उसी के अनुसार हमें अपने जीवन का ये करना है, जीवन जीना है। और उसमें कभी भी ये हमेशा याद रखना है कि भगवान के लिए कितना समय है। हमें हमेशा जपा अच्छे से करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, श्रवणम करना चाहिए। और ये सब जब ये सब होता है ना, तो हमें दो चीजों का हमेशा एहसास होता है। जब हम लोग ये सब अच्छे से कर रहे होते हैं ना, तो हमें किसी चीज की चिंता नहीं रहती, किसी चीज का भय नहीं रहता है। और दूसरा है कि हमें बहुत आनंद आने लगता है। और जब ऐसा होता है तो हमें समझना चाहिए कि हम लोग एकदम करेक्ट मार्ग पे जा रहे हैं, सही रास्ते पे है। और ये जब नहीं होता है तो हमें तुरंत समझ लेना चाहिए कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, और हमें हमारा कुछ जपा ठीक से नहीं होता है, हमें कुछ श्रवणम ठीक से नहीं होता है। क्योंकि ये क्यों आनंद आने लगता है और सब चिंताएं क्यों मिट जाती है, क्योंकि हम लोग जो हमारा मनुष्य जीवन का महत्वपूर्ण कार्य है वो कर रहे होते हैं। तो वो क्या है? भगवान की प्राप्ति। उसके लिए हम लोग अपनी सब साधना ठीक से करते हैं तो भगवान खुश होते हैं, और फिर वो हमें वो खुशी का, आनंद का एहसास होता है। और फिर हमें किसी भी बात की चिंता नहीं रहती है। जब भी हमारे जीवन में कुछ चिंता आती है या दुख लगने लगता है, तभी हमें समझना चाहिए कि हम हमारी साधना ठीक से नहीं कर रहे। अगर हम हमारी साधना ठीक से कर रहे हैं ना, तो कितना भी दुख है ना, तो हमें उसमें दुख नहीं लगता है। हर एक के जीवन में उसके फिर हमें लगता है कि ये सब हमारे कर्म है, उसकी वजह से हमें ये सब मिल रहा है, तो बहुत बड़ा होने वाला था, लेकिन भगवान कम में ही निपटा रहे हमें, क्योंकि हमारे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रहता है, उनके साथ हमारा प्रेम का संबंध रहता है। और फिर इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि
हमें सिर्फ यही करना है हमारे जीवन में, साधना और उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, ना कि सब और चीजों के लिए ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और सब ऐसे करेंगे तो फिर हमें जब लास्ट वानप्रस्थ आश्रम में जाना है या हृदय में भगवान धारण करना है, तो ये सब छोड़ने के लिए बहुत तकलीफ होती है। तो इसलिए पहले से याद रखना है, हमें ये सब छोड़ के जाना है। जैसे जिस तरह मैं लास्ट टाइम भी बोला था, जिस तरह एक कन्या होती है, उसका विवाह होता है, विवाह होने वाला होता है, तो वो कैसे अपने पति को ध्यान में रखती है। जो जैसे कि अभी हमें दीक्षा मिलती है, तो हमें भी जैसे वो लड़की है, उसकी सगाई हो जाती है, तो उसे उसी घर का और उसी पति का चिंतन रहता है। वैसे ही हमें अपने प्रभु का और उसी घर का चिंतन रहना चाहिए। यहाँ पर जो भी है वो क्षणिक है, वो हमेशा याद रखना चाहिए। और हमें ये, जैसे उस लड़की को कि ये घर मुझे छोड़ के जाना है, वैसे हमें भी याद रखना चाहिए ये शरीर और इस शरीर से जो भी जुड़ा हुआ है, घर, रिश्ते, सब कुछ हमें यहाँ से छोड़ के जाना है। हमारा परम घर कौन सा है, हमारा लक्ष्य क्या है, वो अगर हम लोग हमेशा याद रखेंगे ना, तो हमें कभी भी दिक्कत नहीं आती हमारे जीवन में वो छोड़ने के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं हमेशा पहले से ही आपको ये सब याद रखना है, वरना फिर अंत समय जब वानप्रस्थ आता है तभी एकदम से छोड़ना है, जैसे परीक्षित महाराज ने छोड़ा था। तो वो दो चीज करने के लिए प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे थे। हरे कृष्णा। तो यही पर मैं रुकती हूँ, जो भी कुछ गलती हो गई होगी वो सब मेरी अपनी होगी। और हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा कुंजेश्वर माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। माता जी थैंक यू वेरी मच। मतलब आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि कभी कभी हम लोग इस भक्ति के आड़ में कभी कभी हम लोग आलसी बन जाते हैं, लेकिन ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, जैसे आपने समझाया। और जो भी हम लोग करें, ज्यादा से ज्यादा टाइम भगवान के लिए हम लोग कितना दे पा रहे, इसका हमको डेली, जैसे एक कंजूस व्यक्ति हमेशा देखते रहता है उसका कितने पैसे बने एवरीडे, उस तरह से हमको भी डेली देखना चाहिए कि हम लोग एक्चुअली 24 आवर्स में से एक्चुअली कितना हमने क्वालिटी टाइम भगवान के लिए निकाला। तो थैंक यू माता जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। मैक्सिमम टाइम को भगवान के लिए निकालना चाहिए, जैसे आपने कहा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, एक बार मैं नवयोगेंद्र महाराज जी का लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें वो बता रहे थे कि एक बार एक मनुष्य जो है अपना देह त्यागने वाला होता है, और तब वो है ना बहुत कोशिश कर मतलब वो कुछ सब उसके बच्चे होते हैं, 3 बेटे होते हैं, वो उसके आजू बाजू में बैठे होते हैं, और वो तब है ना कुछ इशारा कर रहा होता है ऐसे ऐसे हाथ से। तो बच्चे लोग बोल रहे कि क्या बोल रहे हैं पिताजी, कुछ समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि वो देह त्यागने वाले उसके मुंह में इतनी शक्ति नहीं रहती कि वो कुछ बोल पाए। तभी क्या हो जाता है, वो लोग वैद्य को लाते हैं और वैद्य को बोलते हैं कि कुछ तो करो कि पिताजी कुछ बोल पाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतने इशारे कर करके पिताजी बोल रहे हैं, जरूर वो बताना चाहते होंगे कि कुछ तो उन्होंने धन जो है वो छुपा के रखा है, या कुछ तो बता रहे होंगे कि ऐसी चीज की जो हमें पता नहीं है। तो इसलिए वो जाते हैं वैद्य के पास में, और वैद्य बोलता है कि तभी के वैद्यों में इतनी शक्ति थी कि वो लास्ट के वक्त भी कुछ क्षण ऐसी दवाई देते थे कि जिससे मनुष्य बोल सके। तो वो वैद्य के पास जाते हैं,
तो वैद्य पहले उनसे पैसे ले लेता है और बोलता है पहले मुझे पैसे दे दो, तो तुरंत वो लोग उसे पैसे भी दे देते हैं और वैद्य दवाई देता है। और फिर वो व्यक्ति बोलता है, तब जब तक वो बोलता है तो बोलता है तुम लोग तीनों यहाँ पर हो और बाहर जो है बकरी जो है वो झाड़ू खा के जा रही है। मतलब अगर हम लोग पूरे जीवन में वही सब जमा करते रहेंगे और उसी में आसक्त रहेंगे, जब हम लोग देह त्यागते होंगे तब भी वही याद आएगा कि मेरे बाद क्या हो जाएगा, तब भगवान की याद नहीं आएगी। तो इसीलिए पहले से ही हमें जाना है, भगवान के पास जाना है, वो याद रखना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण वामन लीला माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आज माता जी ऐसे लग रहा था ना बस कि आप बोलते ही रहे और ये समय खत्म ना हो और आप बस बताते ही रहे। आज बहुत सुंदर लग रहा था माता जी, बहुत ही सुंदर माता जी। थैंक यू सो मच। ऑल कृष्ण शिल प्रभुपाद। हरे कृष्णा कुंजेश्वरी माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत बढ़िया क्लास था, बहुत बढ़िया। आपने वो जो 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स बताए ना वो बहुत अच्छे लगे थे कि ब्रह्मचर्य बनने के पहले इस्कॉन में भी पूरी तरह देखते हैं कि उन लोग का उस तरीके से का घर का बैकग्राउंड वगैरह होना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बोला था कि हम सब लोग ब्रह्मचर्य नहीं बन सकते क्योंकि गृहस्थाश्रम भी करना है, क्योंकि गृहस्थाश्रम धन अर्थार्जन करता है, वही अर्थार्जन सन्यासी और ब्रह्मचर्य के लिए उपजीविका का साधन होता है। तो गृहस्थाश्रम भी इम्पोर्टेंट है। और वैसे ही आपने फिर आगे जो बताया था कि अच्छा अगर नॉलेज लेंगे तो बात करने में एक अलग तरीका रहता है, देखने वाले लोगों का एक नजरिया बन जाता है अच्छा कि ये खुद सीखा हुआ है, उसके लिए अपने को बता रहा है। तो ये हम लोग देखते हैं कि चैतन्य चरण प्रभु जी या फिर अमोघ लीला प्रभु जी या फिर अपने श्याम रसिक प्रभु जी इतने अच्छे सीखे हुए हैं, आज जब वो बात करते हैं तो उनके बातों में एक अलग तरीके से एक अलग नजरिया दिखता है। उनके जो विचार प्रणाली है उनमें एक सुस्पष्टता दिखती है। वो जिस तरीके से सोचते हैं वो सोचने में एक अलग तरीका बोलते ना, हम लोग बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं, एक लॉजिकल थिंकिंग बोलते हैं, वो सब उसमें दिखता है। तो थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए। हरे कृष्णा। जीपान प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। धन्यवाद माता जी, आपने बहुत सुंदर समझाया और जो ये इसमें बहुत ही ये संवेदनशील और महत्वपूर्ण शिक्षा है, इसको आपने पहले तो ये समझाया कि आवश्यकता से ज्यादा प्रयास करना व्यर्थ है और ये भी व्यर्थ है कि भक्ति के नाम पे जैसे सूरज माधव प्रभु जी ने बताया कि हमें आलसी बनना चाहिए। तो माता जी एक जिज्ञासा ये थी माता जी के जैसे अभी जैसे आप लोग गृहस्थ थे तो आपको तो बहुत अच्छी तरह पता है और आपने अनुभव से इतना अच्छा समझाया। तो माता जी थोड़ा और इसमें जैसे ये जैसे ऐसे कहते हैं कि मतलब मैं सभी माता जी से ऐसा प्रणाम करता हूँ, मतलब सिर्फ समझने के लिए ऐसा कहते हैं कि स्त्री होती है तो उससे जब का अर्थ ये होता है कि वृद्धि होती है, तो वृद्धि तो इसका मतलब ये कि जैसे विवाह होने के बाद जैसे घर चाहिए, प्रॉपर्टी, बाद में बैंक बैलेंस, बाद में बच्चे और वैसे बढ़ता जाता है। तो माता जी ये एक जैसे आप सब यहाँ पे गृहस्थ है और आपसे समझने के लिए आपने अनुभव से तो इतना अच्छा समझा है माता जी के वो लाइन कभी आती है जब भी मतलब ये समझना चाहिए कि ये आवश्यकता से ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए और मतलब इतनी हमें तो करना है जैसे न्यूनतम आवश्यकता जो इसके पूर्व कल हमने सुना था, तो वो तो हम लोग हमारे पे कर सकते, लेकिन मैं जैसे हम लोग परिवार में रहते तो हम और किसी को तो ये नहीं कर सकते कि इतना ही करो, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत कट्टरपंथी हो गया है या ये मतलब अभी ये पूरा मतलब ये जो भी है वो अपने लिए करे, दूसरों पे क्यों करे। तो सबको साथ में लेके चलना है, तो उसमें वो प्रभु जी वो सॉरी माता जी उसमें वो लाइन जो रहती है वो हमें कैसे समझ सकते हैं माता जी, ये प्लीज जरा समझें।
कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम आपको और सभी को। हरे कृष्णा। पहले तो आपने ये पूछा कि स्त्री आने से जीवन में बहुत खर्चा होता है, ऐसे कुछ था आपका, है ना प्रभु जी? नहीं माता जी, खर्चा है मतलब ऐसा कहने का अर्थ नहीं था मेरा, मतलब कहने का समझाने का अर्थ ये था माता जी कि जैसे वृद्धि होती है माता जी, कि जैसे ये खर्चा, मतलब खर्चा जैसा वर्ड नहीं, लेकिन जो आवश्यकता है वो बढ़ती जाती है माता जी, तो वो तो वही उसके दो पहलू है। वो तो आवश्यकता भी बढ़ाती है और उसी के माध्यम से हम लोग भगवान के पास जा सकते हैं। अभी मैं अगर मेरा एग्जांपल दूं तो मैं जब दामोदर देश में गई थी तब प्रभु अकेले रहते थे, बैचलर थे और वो बैचलर लोगों के साथ रहते थे और हम लोग जब गए तब हमारी आवश्यकता बढ़ गई और तभी ना बहुत सारे प्रलोभन भी आ जाते हैं। तभी प्रभु जी के एक सीनियर थे, उन्होंने हमें घर पे बुलाया और एक बहुत अच्छा सा ऑफर रखा कि अभी तुम्हारी फैमिली साथ में है तो तुम्हें और ज्यादा धन संचय करना चाहिए, ये सब जो आवश्यकता है वो बहुत बढ़ जाएगी उससे। तो और फिर उन्होंने बहुत अच्छा ऑफर दिया कि आप ऑफिस के बाद में आप और काम करो और उसके लिए आपको अधिक डबल ट्रिपल उसके लिए पैसे मिलेंगे, लेकिन ऑफिस के बाद का जो वक्त है वो जो आपका जो भी समय है वो हमें देना पड़ेगा। तो प्रभु जी ने उन्हें मना कर दिया, नहीं, मैंने अपनी फैमिली इसीलिए बनाई है कि जो मुझे भगवान की भक्ति करने के लिए सहायक हो जाए, इसीलिए मैंने इंडिया से मेरी वाइफ को यहाँ पर बुलाया कि मैं रोज भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकूं और हम लोग भक्ति करनी है। हम लोग दिन का कुछ ही घंटे हैं वो हम लोग धन कमाए और उसके बाद हम लोग भगवान की भक्ति करी। तो ये हमें चुनना है कि हमें किस तरह से हमारे जीवन को ढालना है। और कुछ ऐसे होते वाइफ, मतलब जो लड़कियां होती है उन्हें भी बहुत सारा लोभ रहता है कि नहीं मुझे भी ये सब चाहिए, सब तो उनकी आवश्यकता उन्हें देना चाहिए, लेकिन पहले से उन्हें बता देना चाहिए कि हमारा जीवन का मेन उद्देश्य क्या है, भक्ति करना है। और वो भक्त नहीं है तो धीरे धीरे पहले उन्हें भक्ति में ढालना चाहिए। अचानक से अगर हम लोग बोलेंगे कि नहीं इन सब चीजों की आपको आवश्यकता नहीं है, तो फिर वो एकदम उसने ठुकराने जैसा हो जाएगा, फिर वो कभी आपसे मानेंगे ही नहीं। तो उन्हें धीरे धीरे भक्त बना के फिर उनकी माध्यम से उन्हें भी साथ लेके जाना है, जीवन का आनंद भी उठाना है और भक्ति भी करनी है। नहीं तो क्या फिर हो जाएगा, बोझ लग जाएगा। एक बार सार्वभौम प्रभु का लेक्चर सुन रही थी तो ऐसे ही बोल रहे थे कि जो सब मनुष्य है वो जानवरों की तरह जीवन जीते हैं, सब जानवर बन गए। तो उसमें एक माता जी थी, उन्हें बहुत ये क्या प्रभु कब से हमारी तुलना जानवर से कर रहे हैं, हम लोग जानवर थोड़ी है। जैसे खत्म हो गया उसने, हम लोग आपको जानवर कैसे दिख रहे हैं, हम लोग जानवर थोड़ी है। तो बोले कि ठीक है। उन्होंने अपने पास एक चश्मा था वो निकाल के उन्हें दे दिया और बोले कि इसे ना आप घर जाके पहन लो। और जब वो घर पे गए वो लेडी और उसने चश्मा पहना, जैसे ही उसने वो चश्मा पहना तो उसे उसका पति जो है वो बैल के रूप में दिख रहा है, थका हारा हुआ बैल आ रहा है। और फिर जैसे चश्मा उतारा उसका पति दिखा तो उसने फिर वो चश्मा साइड में रख दिया। जैसे ही अपना पति आया उसने बोला वो महाराज जो लेक्चर बोल रहे थे तो मैंने बोला कि जानवर कैसे, और आपको देखा तो आप अलग दिख रहे, आप पहनो। तो उसने पहना। जब उसके पति ने चश्मा पहना तो उसे उसकी वाइफ
ऐसे दांतों वाली एकदम भयानक से दिख रही थी। फिर उसने अपने बेटी को देखा तो बेटी बिल्ली दिख रही है, म्याऊं म्याऊं कर रही है। फिर अपने बेटे को देखा तो बेटा बंदर दिख रहा है। तो फिर से चश्मा उतारा तो बेटा बेटा दिख रहा है, बेटी बेटी, बीबी बीबी। तो फिर इसका मतलब क्या है कि हमें जो है ये स्टोरी का कथा क्यों कहा गई, ये स्टोरी कि जो औरत होती है उन्हें भी इतना ही मांगना चाहिए जितना उसका पति सहजता से उसे लाके दे और उसी में उसका गुजारा हो सकते। ज्यादा से ज्यादा उसे बैल बना के नहीं पालना चाहिए, नहीं मुझे ये भी चाहिए आवश्यक, जो उसके बस में नहीं वो भी उसे करवाना नहीं चाहिए। मतलब लोन ले लेके आजकल कराते, घर बनना है, बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो वो क्या बेचारा बैल जैसी उसकी हालत हो जाएगी। और क्या करते हैं, एक लेक्चर में भी सुना था, हम लोग बहुत आलसी हो जाते हैं। कुछ भी अगर हम लोग यहाँ पर लिखा था तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ये कि जो भी हमें सुख साधन मिलते हैं ना, उसकी वजह से वो हमारे भक्ति में अवरोध करते हैं। तो अवरोध कैसे करते हैं, जब हमारे पास पहले मिक्सी नहीं थी, वॉशिंग मशीन नहीं थी, सब काम हम लोग अपने हाथ से ही कर रहे हैं, और आजकल सब काम के लिए मशीन है। तो फिर हम लोग उतने फिट नहीं रहते। जब हम लोग वो सब करते थे तो हम लोग अपने स्वस्थ रहते थे, क्योंकि जब हम लोग मसाला पीसते हैं तो हमारा व्यायाम होता है, जब हम लोग चक्की पीसते हैं तो अभी क्या करते हैं हम लोग, ये सब इसके लिए नौकर चाकर रखते हैं। तो इसके लिए फिर किसी के ऊपर भार आता है, पति के ऊपर आता है। जब हम लोग नौकर रखते हैं तो उसे वेतन देना पड़ता है, तो वो फिर सब भार पति के ऊपर आता है। वही काम अगर हम लोग खुद करेंगे तो हम लोग भी फिट रहेंगे और पति के ऊपर भी भार नहीं आएगा। तो इसी गृहस्थ आश्रम में जो है ना, उन्हें दोनों को भी संभाल के चलना पड़ता है। पत्नी को भी हमेशा इतना ध्यान रखना पड़ता है कि कैसा अपना व्यवहार होना चाहिए। जिस चीज की जरूरत नहीं है वो ना मांगे, जबरदस्ती दिखावे के लिए ना ये करे, क्योंकि बहुत से लोगों का ये रहता है कि मुझे ये चाहिए, इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मुझे उससे बड़ी गाड़ी चाहिए, इसके पास इतने बड़ी मतलब हजारों की साड़ी, उससे अच्छी मुझे चाहिए, ये सब चीज। और उसके पति के पास नहीं है तो भी वो बेचारा कुछ ना कुछ करके वो सब लाके दे रहा है, वो गलत है। तो पहले से हमें पत्नी को भक्त बनाना चाहिए, भक्त पत्नी से ही शादी करनी चाहिए, ताकि उसे भी पता होता है कि अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान को पाना। तो जितने सादगी में रहे उतना फिर हमें इस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर जो सादगी में जीवन जीता है। और जिन्हें बहुत ऐशो आराम की अगर है, पहले से है, तो उसका उपभोग करो, लेकिन उसका मध्य होना चाहिए भगवान। अगर नहीं है तो उसके लिए ज्यादा मेहनत मत करो। इतना ही कहना था। और जो वरिष्ठ सब भक्त है वो भी आपको इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी ने बहुत सुंदर समझाया माता जी। कल ही एक राधा गोपीनाथ टेम्पल से भक्त आए थे, हिज ग्रेस कृष्णानंद प्रभु। वो बता रहे थे कि एक बार उनको डाबर कंपनी के मालिक ने उनको घर पे बुलाया था। तो वो बोल रहे थे 4 माले का घर था, ऑलमोस्ट 12 से 13 बेडरूम थे। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, तो बोला मैं और मेरी पत्नी, और जो बच्चे हैं वो यूएस में रहते हैं। तो बोल रहे थे कि मतलब इतना बड़ा घर, रहने वाले 2। तो वो ऐसे सोच रहे थे शायद एक हाथ एक बेडरूम में, एक पैर एक बेडरूम में, एक सर एक बेडरूम में, ऐसे अगर होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि इतना बड़ा घर बांधा है लेकिन कोई है नहीं रहने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।